नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की हो गई है तैयारी। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस बार का ये महासंग्राम दिलचस्प भी होगा और निर्णायक भी। ये महासंग्राम ठीक महाभारत युद्ध की तर्ज पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब बात महज चुनाव या सत्ता पाने की नहीं है। अब चुनाव है भारत के सुनहरे भविष्य का। अब चुनाव है वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के सपनों का। निश्चित रूप से राजनेताओं में बहुत सारी बुराई होती है, भ्रष्ट भी होते हैं, परंतु अब भारत को एक ऐसी स्थायी सरकार की आवश्यकता है जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराए। जनता के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं को वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करें, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें, जिससे भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। देश में लागू नई शिक्षा नीति को दृढ़ता से लागू कर शिक्षा को उच्च गुणवत्ता प्रदान करें, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। भारत के युवाओं की सोच और उनके टैलेंट का देश की उन्नति में सही प्रकार से उपयोग किया जा सके, जिससे युवाओं में विदेशों में रहने बसने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। अब देश की जनता को जो शिक्षित भी है और समझदार भी, अब उसे रेवड़ी योजनाओं का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता और जनता को भी अपने और देश के भविष्य के लिए ठोस निर्णय लेने वाली सरकार ही चुनना चाहिए। बहरहाल चुनाव आयोग ने भी लोकतंत्र के इस महाउत्सव को निष्पक्ष कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। आयोग ने चुनाव का शानदार प्रबंधन कर संपूर्ण चुनाव को 4 चरणों में कराने का फैसला लिया और चुनाव परिणाम 4 जून को देने का निर्णय लिया। अपने शायराने अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर की जाने वाली टिप्पणी पर कुछ इस तरह से अपना संदेश दिया कि समझने वाले समझ गए होंगे कि किन लोगों को कहा जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा 4 चरणों में कराए जाने वाले निर्णय पर मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने भी आयोग के इस निर्णय की तारीफ की एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। खासकर मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में पूरे व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाव आयोग चाहेगा, हम सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद भी करेंगे। मैं खासकर 19 अप्रैल हमारी 6 सीटों के चुनाव है, जो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को है, जिसमें 7 सीटें हैं, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। इसी प्रकार से हमारा तीसरा चरण 7 मई को प्रारंभ होगा, जिसमें 8 सीटें हैं, जो हमारा चंबल का बेल्ट आता है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, यानी मध्य भारत वाला पूरा बेल्ट इसमें आएगा। इसी प्रकार से मालवा का बेल्ट हमारा 4थे चरण में आएगा। इसमें 13 मई को इसके वोट डलेंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, ये निमाड़ और मालवा का बेल्ट रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में हमारे अपने सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और खासकर इस लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सबकी जवाबदारी भी, और चुनाव आयोग ने जैसा कहा है हर व्यक्ति को वो कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति का वोट डले। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जहां जैसी सुविधा मिले वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें। ये यज्ञ है, इसमें हम सबकी आहुति होना चाहिए। ये 21 शताब्दी का भारत है जिसमें हम सबका भागीदार होना इस लोकतंत्र के लिए गौरव बढ़ाने वाला रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर चुनाव आयोग के प्रति धन्यवाद।
देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहां जहां राहुल गांधी गए वहां पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और अभी 50,000 ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करे। अब इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमजोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख के हाथ मेरे मुझको वो समझाता है, वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। मेरे सर की पक्की छत है वो, मेरे अपनों की सेहत है वो, मेरी जरूरतों का पता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।